नमस्कार दोस्तों। एक मूवी आ रही है जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। इस मूवी के अंदर कंगना रनौत मेन लीड एक्ट्रेस है और उनके अलावा और भी बहुत अच्छी खासी एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं। ये मूवी खास बन जाती है दो वजहों से। पहला, 26/11 के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इंडिया में जो हमला किया था उसके ऊपर ये मूवी बनाई जा रही है और सच्ची घटना पर आधारित है। और 26/11 के ऊपर बहुत सारी मूवीज पहले बन चुकी हैं, पर इस मूवी के अंदर अलग बात यह है कि ये मूवी कहानी सुनाती है एक नर्स की जिसने अपनी बहादुरी से 20 गर्भवती महिलाओं को बचाया, बल्कि साथ में एक महिला की डिलीवरी भी करवाई। आप सोचिए दोस्तों, हॉस्पिटल के अंदर बाहर आतंकवादी गोलियां चला रहे थे और ये जो नर्स यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं जिनका नाम है अंजलि कुल थे, इन्होंने अपनी बहादुरी से 20 गर्भवती महिलाओं को बचा लिया और साथ में एक बच्चे को वहीं पर डिलीवरी भी करवाई थी। इसके ऊपर ये मूवी आ रही है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या थी, रियल स्टोरी क्या है, अंजलि कुलथे जी ने कैसे आतंकवादियों से महिलाओं को बचाया और उसके बाद में इवन आतंकवादियों को पुलिस स्टेशन में जाकर और अदालत में जाकर पहचाना, उनके खिलाफ गवाही दी। आखिर इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बात है 26 नवंबर 2008 की। मुंबई के अंदर जो कामा अस्पताल है उसमें स्टाफ नर्स अंजलि कुल थे एंटीनेटल वार्ड में ड्यूटी कर रही थी। करीब 20 गर्भवती महिलाओं की वहां पर देखभाल कर रही थी। तभी उन्होंने खिड़की से देखा कि बाहर दो आतंकवादी जिनके हाथ में हथियार है वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहे हैं। जो आतंकवादी हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहे थे दोस्तों, उनमें से एक थे अजमल कसाब और दूसरे थे अबू इस्माइल। और उनको देखते ही आप सोचिए कि अगर हम लोग दो आतंकवादियों को बंदूक के साथ में देख लेंगे तो घबरा जाएंगे, पर अंजलि जी वहां पर घबराई नहीं, बल्कि तुरंत उन्होंने सोचा कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको मुझे बच्चों के साथ में बचाना है। उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर जो उनका वार्ड था, वार्ड के सभी दरवाजे बंद कर दिए और गर्भवती महिलाओं को और उनके परिवार के जितने भी लोग थे उनको लेकर एक छोटे से पेंट्री रूम में पहुंच गए, लाइटें बंद कर दी और सब लोगों से बोला किसी भी तरह की आवाज मत करिएगा, एकदम चुप रहिएगा। इसी बीच दोस्तों, एक जो गर्भवती महिला थी उसको प्रसव पीड़ा होने लगी। प्रसव पीड़ा का मतलब होता है जब पेन होना स्टार्ट हो जाता है और ये हो जाता है कि बच्चा अब इस दुनिया में बाहर आने वाला है। तो वहां पर अंजलि कुलते जी को ये चीज समझ में आ गई कि चाहे से बाहर गोलियां चल रही हैं, चाहे से हमारे पास में बहुत ज्यादा डेंजर है, लेकिन अगर मैंने थोड़ी भी देर करी तो और अगर बच्चे की डिलीवरी सही से नहीं करवाई तो वो बच्चा भी इस जान से जा सकता है और माँ जो है उनकी भी मौत हो सकती है। तो इलाज में देरी करना बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब बाहर गोलियां चल रही थी, फिर भी अंजलि जी उस महिला को दीवार से सटकर और ऊपर जहां पर लेबर रूम होता है, जहां पर बच्चों की डिलीवरी कराई जाती है, वहां पर लेकर चली गई। और सोचिए, हॉस्पिटल के अंदर गोलियां चल रही हैं, दो आतंकवादी हैं और कितनी बहादुर महिला है कि उन्होंने बच्चे का जन्म करवा लिया। सल्यूट है, पहली बात तो इस तरह की महिलाओं को बहुत सल्यूट है। दोस्तों, उस रात हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर आए हुए जितने भी पेशेंट थे उनकी ढाल बन गया था और उन्होंने कसम खा ली कि हम किसी भी पेशेंट को कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने बहुत सारे मरीजों को वॉशरूम में छुपाया, बहुत सारे मरीजों को वार्ड के दरवाजे में, मतलब वार्ड के अंदर लाके दरवाजे बंद कर दिए, लाइट बंद रखी, चुपचाप एकदम आवाज नहीं करी, किसी मरीज को बोल दिया कि बिल्कुल भी आवाज मत करिएगा। हम और आप लोग जब घर में टीवियों के ऊपर वो मुंबई वाले हमले देख रहे थे दोस्तों, उस वक्त अंजलि जी जाने कितनी सारी महिलाओं की जान बचा रही थी, अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी। अच्छा, प्रॉब्लम यहां पर खत्म नहीं होती है। हॉस्पिटल में तो उन्होंने महिलाओं को बचा लिया, उसके बाद में ये जो आतंकवादी थे वो वहां से चले गए, लेकिन फिर मुंबई के अंदर जो आर्थर रोड जेल है, वहां से पुलिस वालों का अंजलि जी के पास में फोन आया और उनको बोला कि आपको अब थाने पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा क्योंकि हमने यहां पर दो आतंकवादियों को पकड़ा है, आपको पहचान करनी पड़ेगी।
और वहां पर अंजलि कुलथेजी चली गईं और वहां पर जाकर उन्होंने अजमल कसाब की पहचान करी। बोला जाता है कि अजमल कसाब उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठा हुआ था और उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, हाँ यही था वो इंसान जो गोली चला रहा था। सोचिए दोस्तों, क्या जिगरा रहा होगा, मतलब कितनी हिम्मत है उस लेडी के अंदर। बोला जाता है कि जब उन्होंने अजमल कसाब को पहचाना और जब हॉस्पिटल में गोलियां चल रही थी, उसके बाद में अंजलि जी की जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं रही। उनको लंबे समय तक इस चीज का एहसास रहा, अनुभव रहा कि यार ऐसा कुछ भी 26 नवंबर को हो चुका है। अगर हल्की सी भी आवाज होती, वो आवाज भी उनको डरा देती थी, रात को उनको नींद नहीं आती थी। लेकिन फिर भी जब कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर उनको बुलाया गया और बोला गया आकर आपको गवाही देनी है, तो उन्होंने मना नहीं किया और उन्होंने बोला, मैं पुलिस स्टेशन में जाकर भी मैंने उसको पहचाना था, मैं कोर्ट में जाकर भी गवाही दूंगी, लेकिन मैं जाऊंगी मेरी ड्रेस में, मैं नर्स की ड्रेस पहनकर जाऊंगी, क्योंकि इस ड्रेस से मेरे को ताकत मिलती है। मेरे को ये ध्यान आता है कि मुझे समाज में अच्छा काम करना है और मुझे लोगों की जिंदगियां बचानी है। मैं अपनी नर्स वाली ड्रेस पहनकर जाऊंगी। और दोस्तों, वो अदालत के अंदर गईं और उन्होंने कसाब के खिलाफ गवाही दी। इनके ऊपर एक आधारित एक फिल्म बनाई जा रही है, भारत भाग्य विधाता। कंगना रनौत उस मूवी के अंदर हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि इस मूवी को हमें देखना चाहिए। इस मूवी को हमें इसलिए देखना चाहिए क्योंकि 26/11, ये जो 26 नवंबर को आतंकवादी हमला हुआ था, इसके अंदर हमारे बहुत सारे हीरोज थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पता नहीं कितने सारे लोगों की जिंदगियां बचाई थी। तो ये मूवी हम कंगना रनौत की वजह से देखें या नहीं देखें, हम इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर की वजह से देखें या नहीं देखें, पर हमें ये मूवी अंजलि जी की वजह से जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, आपके 26/11 से रिलेटेड अगर कुछ अनुभव हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपने ये मूवी देखी है? अगर हाँ, तो आपको कैसी लगी ये बताइएगा। अगर आपने नहीं देखी तो क्या आप देखने जाने वाले हैं, ये जरूर बताइएगा। और अंजलि जी को आप किस तरीके से धन्यवाद बोलना चाहोगे, थैंक यू बोलना चाहोगे, जो उन्होंने हमारे देश की गर्भवती महिलाओं को बचाया? कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा दोस्तों आपके जवाब का। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।